आज बहुत दिनों बाद इसकी साफ सफाई होगी। ठाकुर साहब बहुत दिनों में आए हैं आज। यहाँ से कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? ठाकुर साहब! 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 क्या हुआ छगन? इतनी गंभीरता से क्यों भागते हुए आ रहे हो? ऐसा क्या हो गया हमारे महल में? गजब हो गया ठाकुर साहब, गजब हो गया। क्या हो गया ऐसा हमारे महल में? बताओ जरा। एक और इंसान मारा गया आज फिर। मुंशी जी को बुलाया जाए। जी ठाकुर साहब, अभी लेके आता हूँ मैं। अरे आगे मुंशी जी आ गए, मुंशी जी आ गए, मुंशी जी आ गए। हाँ ठाकुर साहब, क्या हो गया? दोनों कान खोल के सुनो, हमें इस महल का रहस्य जानना है। जल्दी से बुलाओ किसी को जो इस महल का रहस्य निकाले। नहीं होगा ठाकुर साहब। अरे वो मैं बता दूंगा मुंशी जी, रास्ते में चलो। यहाँ लोग मर रहे हैं और ये स्त्रियों के पीछे पड़े हुए हैं गाड़ के नशे में। यहाँ ठाकुर साहब की तो पहले ही फट रही है। काई फट रही है? बस बस, जाओ जाओ, ये बात यहाँ नहीं, रास्ते में करो। फट तो मेरी सच में रही है। क्या अच्छा, तो भूत आ गयो किले में। हाँ। मैं तो पहले ही कह रही हूँ। एक ऐसी तैसी कह देगा मुंशी जी, तुमको सोदी तो नहीं है यहाँ पे थे, पढ़ सकता है नहीं इन पे थे, स्त्रीवादी करते रहे। ये मुंशी जी अभी तो भूतों नहीं देखो, गिर गए का। महाराज आफत आ गई हो, महल में आफत आ गई हो। मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ना कोई भूत, ना कोई आत्मा, वो है एक प्रसाद। पेशाब पेशाब तो मुझे लगे ही रही हो। मुंशी जी हरदम गाड़ के नशे में रहेगा, क्या कह रहे हैं वे? क्या हुआ पंडित जी? कुछ पाए निकला? पंडित जी तो कोई पेशाब बता रहे थे ठाकुर साहब। पेशाब क्या पैसा? पेशाब हाँ पेशाब। अबे मूर्ख पुरानी, वो पेशाब नहीं है, पिशाच है। अरे एक ही बात तो है पंडित जी। अबे मुंशी की पहुंच, पेशाब नहीं बिसाज है, बिसाज। बस बस, हर समय बकचोदी मादर चोदो। पंडित जी तुम बताओ। ठीक है, ध्यान से सुनो गाढ़ुओ। रुको, ठीक है, बताओ पंडित जी। तो सुनो, बात कुछ समय की है। तो तुम्हारे दादाजी यहाँ पर रहते थे। बहुत समय पहले एक भयानक रक्त पिशाच ने पूरे राज्य में आतंक मचा रखा था। राजा, सैनिक और पूरी प्रजा उसके नाम से कांपती थी। तभी वीर रघु प्रताप सिंह ने अपनी बुद्धि, साहस और पराक्रम से उस रक्त पिशाच को हराकर वैर के किले में हमेशा के लिए कैद कर दिया। लेकिन कहते हैं, अमावस्या की रात आज भी उस किले से डरावनी गर्जना सुनाई देती है, और जो भी उस रक्त पिशाच को जगाने की भूल करता है वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो पंडित जी इस समस्या कोई उपाय नहीं है क्या? इसका उपाय है, ध्यान सुनो। ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जो इसकी मुक्ति दिला सके और इस महल को बचा सके। ठाकुर साहब, मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ जो भूत प्रेतों को मुक्ति दिलाता है। मेरा खुद का भांजा है, आपकी इजाजत हो तो बुलाऊं उसको मैं? ठीक है मुंशी। छगन तुम जाओ, तुम्हारे भांजे को लेकर आओ, और तुम लोग मेहमानों को नींबू पानी पिलाओ, जाओ। अभी ये रहा अपना भांजा, ये सो रहा है, ये है। आ जाओ। अरे भांजे, हे भांजे, भांजे, हे भांजे, भांजे। अबे कौन है बे? अरे मामा, अरे मामा, मामा।
कैसे आना हुआ? अरे वो अपने ठाकुर साहब ने बुलाया तुझको। क्यों, क्या हो गया हवेली में? वो भूत है हवेली में, इसलिए बुलाया है। और ये कौन है? ये अपने पंची, सॉरी मुंशी जी। मुंशी? चलो शकल से चोर लग रही है। ये पहले चोरी करते थे, अब तो मुंशी का काम करते हैं। अच्छा, चलो मुंशी जी। आओ भांजे आओ, ये हमारे वीर प्रताप जी की हवेली। चलो भाई चलो, हमारी हवेली भाई। अरे मामा, इतना बड़ा महल, इसमें तो मेरे पूरे 7 पुश्ते समा जाएं। अरे भांजे उसको छोड़, तू पहले ठाकुर साहब के यहाँ चल, तो देख क्या करता है। हाँ चलो चलो ठाकुर साहब के पास। अरे मामा, मुझसे कितना डरता है यार भांजे जी डर आई थी हो। काफी बड़ी महल हवेली है मामा। हाँ वो तो है। अरे भांजे बहुत परेशान करके रखा है इसने। अरे भाई मुझे तो पता है इसमें भूत है, भूत है। वैसे सबसे पहले ये भूत देखा किसको? आई मीन वैम्पायर। एम्पायर? अरे यार मामा, ये तो सच में उल्लू की झांट है। तो वो तो मैं पहले ही बोल रहा था भांजे कि है ही उल्लू की जात। अकल से लगते हो मुंशी जी आप। चलो देख लेते हैं इस वैम्पायर को। महल तो काफी ठीक है। ठाकुर साहब का भूत है। वो देखिए। अंदर चल के देखते हैं क्या है। ये क्या था? मुझे नहीं पता, मैं जाके देखता हूँ अंदर। भूत